जी माइक इनका जिस सीट पे है ये इसका माइक ऑन करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस ऐवान का शुक्रिया अदा करते कि इन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले ख़ातमुन नबीयीन लिखना ज़रूरी करार दिया है। ये इंतहाई खुशाइन है और साथ ही कल जो करारदाद जनाब सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के लिए मंजूर की गई है वो भी इंतहाई खुशाइन है। और साथ ही साथ नामूस साहबा के लिए पंजाब असम्बली में जो करारदाद मंजूर की गई, ये वो हस्तियाँ हैं कि बतौर मुसलमान जिनका एहतराम, जिनकी तहरीम, जिनकी इज़्ज़त हम पर वाजिब है, लेकिन इसके साथ अफसोस का मकाम है कि हमारे इस्लामी मुल्क में आए दिन कोई ना कोई इस तरह का शोशा और इस तरह के कलमात अदा किए जाते हैं कि जो तमाम मुसलमानों के लिए और मुसलमान ममालिक के लिए बाइस शर्म होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन करारदादों पर अमल दरामद भी कराया जाए ताकि कल को किसी को जुर्रत ना हो कि वो इन पाक हस्तियों के ख़िलाफ़ कोई अल्फाज अदा कर सके या तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसे अल्फाज अदा करे जो तौहीन के ज़ुमरे में आते हैं। जनाब स्पीकर, बजट के इन दिनों में हम तकारीर सुन रहे हैं और हमारे हुकूमती मेंबरान की भी तकारीर हमने सुनी जिसमें उन्होंने अपने शिकवे भी किए, टीवी पे बैठ के भी किए, यहाँ पर ऐवान में भी किए। किसी ने पेट्रोल के हवाले से बात की, किसी ने चीनी के हवाले से बात की, किसी ने गंदम के हवाले से बात की। तो जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग जो इस वक्त हमारे इस साइड पे हमारे दोस्त और भाई बैठे हुए हैं, आप तमाम के पास इनका हल मौजूद है। आप शिकवे ना करें, आप शिकायतें ना करें। आप चीनी का बहरान भी ख़त्म कर सकते हैं, आप गंदम का बहरान भी ख़त्म कर सकते हैं, आप ज़राअत को भी बेहतर कर सकते हैं, आप मईशत को भी बेहतर कर सकते हैं, आप डैम भी बना सकते हैं, आप इस मुल्क के तमाम मसाइल हल कर सकते हैं, आप 1 करोड़ नौकरी भी दे सकते हैं, 50 लाख घर भी बना सकते हैं और आप GDP ग्रोथ रेट जो कि माइनस में चला गया इन 2 सालों में उन्हें भी बेहतर कर सकते हैं। और वो हल सिर्फ आपके पास है। आप सिर्फ 2010 से लेके 2018 तक की अपनी क़यादत की तकारीर सुन लें। जो 10 साल आपने पूरी कौम को वो हल बताए, आपने बताया कि ऐसा कर लिया जाए तो मईशत कहीं से कहीं पहुंच जाती है, फलाने मुल्क में ऐसा किया गया तो वो मुल्क तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो गया। तो खुदा के लिए वो तकरीरें थोड़ा वक्त निकाल कर देखें। आप बैठे वो सारी तकरीरें सामने रखे, उन्हें सुने, आपने तो खुद उसमें हल दिए हुए। तो आज आप क्यों परेशान हैं कि आप फिर उन्हें देख, फिर आप यहाँ पर बैठ के आपने ही शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। मुल्क तो आपकी तब्दीली की तरफ देख रहा है, मुल्क तो आपके उन ख्वाबों की तरफ देख रहा है, अवाम तो आपके उन दिलासों की तरफ देख रहे हैं जो 10 साल आपने अवाम को यहां पर दिए। जनाब स्पीकर, बाहर बैठ के खिलाड़ी जो खेल रहे मैदान में होते हैं, तमाशाई हमेशा ये कहता है कि इस तरह कर लेता तो ये चीज बेहतर हो जाती, लेकिन जब मैदान के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि ये खेल किस तरह खेलना है और ये मामलात किस तरह चलाने हैं। तो आपने ये तमाम हल कौम को 10 साल बताए, तो हमारी गुजारिश है कि वही तकरीरें उठा लें जिसमें आप बताते थे कि हम 100 अरब उठाकर IMF के मुंह पे मार देंगे और हम 100 अरब से मईशत को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। तो जुनाबे वाला, आज खुदा के लिए उन पर अमल करें, क्योंकि अब लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए हैं, लोग परेशान हैं। आप जाए इलाके में, यहां से निकले और देखें कि लोगों के क्या हालात हैं। आज हर बंदा, हर दिहाड़ीदार, हर मजदूर, हर काश्तकार आज परेशान है। लोग अपना सब कुछ बेच रहे हैं सिर्फ रोटी की खातिर। तो खुदा के लिए
वो पॉलिसीज बनाएं जो पहले कौम को बताते थे, वो हल निकालें जो पहले कौम को सुनाते थे, और आज उस मुल्क को उस माशी ट्रैक पर चलाए 10 साल जिसके बारे में हम सुनते रहे। तो अब मैं आता हूं जनाब स्पीकर, बतौर काश्तकार बजट की तरफ। जनाबे वाला 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो बतौर काश्तकार जहां पर ऐवान के हम काश्तकारों को लेकर कमेटियां बनाई गई और उसमें तजवीज़ पूछी गई कि हम किस तरह एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं। जनाबे वाला हमने तजवीज़ दी और उसमें आपके पास एक सिंपल फार्मूला है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ कम कर लें। जनाबे वाला उस वक्त एडीपी खाद की कीमत जो थी वो तकरीबन 4500 रुपए थी और यूरिया खाद की कीमत तकरीबन 2500 रुपए थी, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस पर अमल दरामद किया और वो 4500 से एडीपी को लेके डीएपी खाद को लेकर 2500 पर आए और यूरिया 2500 की बोरी को लेकर वो 1250 रुपए पे आए, और डीजल जो कि 119 रुपए था उसे वापस 76 रुपए पर लाकर उन्होंने काश्तकार को पर एकड़ एक फसल के लिए 10 लाख का रिलीफ दिया, 10,000 का रिलीफ दिया। और जब एक काश्तकार अपने एक एकड़ में 2 फसलें काश्त करता है तो सालाना उसका रिलीफ 20,000 रुपए बनता है। तो खुदा के लिए अगर आपने मईशत जिसको आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत देते हैं तो खुदा के लिए उसके मोरे ना हिलाएं, उसे मजबूत करें। ये एक बहुत बड़ा ये मुआशी बहरान आपका हल हो सकता है अगर आप ज़राअत को तरक्की दें, ज़राअत के लिए आप अपना बजट रखें। ये तो बड़े अफसोस की बात है, अभी राव अजमल साहब बता रहे थे कि आप 70% इस मुल्क का काश्तकार है, जिम्मेदार है, हमारा दारोमदार ज़राअत पर है, लेकिन एक लाइन में उस बजट का उस काश्तकार को 70% जो हमारी अवाम है उसकी नुमाइंदगी एक लाइन में कर दी गई है। तो जनाबे वाला आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है तो जिम्मेदार को रिलीफ मिलना है। आपने जरी अद्वियात पे, जरी मशीनरी पे आपने सब्सिडी देनी है जैसा कि पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, तो तब जिम्मेदार को, काश्तकार को रिलीफ मिलेगा और तब वो बेहतर होगा कि वो 5, 7, 10 एकड़ वाला जिम्मेदार अपने बच्चों को पाल ले, उन्हें पढ़ा ले और एक खुशहाल जिंदगी गुजार ले। जनाबे वाला 2 मिनट है आपके पास। जनाबे वाला मैं 2 मिनट में वाइंड अप करता हूं। एक हमारा मसला वहां पर वापडा के हवाले से है जो पूरे पाकिस्तान में है। कोई 5-7 एकड़ का काश्तकार ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बिजली का ट्यूबवेल मोटर 8 से 10 लाख रुपए उसका एस्टिमेट बनता है कि वो लगवाए। वहां पर लोगों ने सिंगल फेस मोटर्स लगाई हुई हैं और वो अपनी जमीनों को काश्त करते हैं। लेकिन जनाबे वाला हमारा मसला ये है कि हम उन सिंगल फेस मोटर्स पर, जनाबे वाला तवज्जो चाहता हूं आपकी जनाब स्पीकर। जी सर, सुन रहा हूं आपकी बात। हमारा मसला ये है जो काश्तकार वो 5-7 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो सिंगल फेस मोटर चलाता है और वो सिंगल फेस मोटर का बिल जो देता है वो कमर्शियल का देता है जो कि 18 से 25 रुपए पर यूनिट है। लेकिन अब उसके साथ साथ उनके साथ ये ज्यादती कर दी गई है कि 2000 रुपया एक्स्ट्रा सरचार्ज भी उसमें डाल दिया गया। एक काश्तकार जो कि 5 से 7 या 10 एकड़ का मालिक है उसके लिए वो मोटर काफी होती है। काश्तकार को तो आपने रिलीफ देना है। आप तो पिछले दौर में काश्तकारों के धरनों में जाके शरीक होते रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें रिलीफ देने की बजाय उनकी कमर तोड़ दी है। जनाबे वाला जैसा राव अजमल साहब ने जिक्र किया, गंदम की फसल हमने अभी उठाई है और इस डर से लोगों ने गंदम घरों में नहीं रखी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती की जा रही थी कि कोई बंदा स्टॉक ना करे। जो काश्तकार अपने घर के खाने के लिए, गमी खुशी के लिए जो गंदम रखता था, इस दफा इस डर से उन्होंने वो गंदम नहीं रखी। और जनाब जो काश्तकार 6 महीने दिन रात अपने बच्चों के साथ मेहनत करके वो फसल अपने बच्चों की तरह पालता है, फिर काट के वो रखता है कि हमने अगला साल इसके साथ गुजारना है, उनकी गंदम वो नहीं इस दफा रख सके अपने इस्तेमाल के लिए भी। और अब वही गंदम, जनाब आधा मिनट, वही गंदम अब फिर 18 से
2000 रुपए पे फरोख्त हो रही है। तो ये उस काश्तकार के साथ ज्यादती नहीं है कि वही गंदम जो उसने 6 महीने काश्त की, उसने दिन रात सर्दी में गर्मी में उसे पाला, उसे काटा, सिर्फ इसलिए कि हम इस कल को अपने इस्तेमाल में लाएंगे, वो वापस चली गई सरकार के खाते में और अब वो फिर दर बदर ठोकरे खा रहा है। ये तो अभी की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि 6 महीने बाद वो 2000 से भी ऊपर चली जाएगी। तो खुदा के लिए काश्तकार के साथ ये ज्यादती बंद करें और उसका जो हक है, उसका जो रिलीफ है, वो काश्तकार तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो यकीन करें, आप ये जो बहरान कह रहे हैं, जो गंदम के बहरान है, जो चीनी के बहरान है, ये बढ़ते जाएंगे। काश्तकार की कमर मजबूत करेंगे, जिम्मेदार की कमर मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप माशी तौर पर भी मजबूत होंगे और आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी मोहतरमा शंदाना गुलजार खान साहबा। Thank you, Honourable Speaker. Before I commence my budget speech with my comments and observations, I'd like to register 2 serious complaints. First of all, कल एक नौजवान KP पुलिस के हिरासत में उसके साथ जो ज्यादती